नमस्कार दोस्तों। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आने की बात किया जाए, विद्या विकास समिति के द्वारा अभी अभी जारी किया गया है एक इम्पॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे निकाला गया है। तो दोस्तों, एसएसबीएम में बहुत बड़ी वैकेंसी जो है निकाला गया है यहाँ पे, जिसकी परीक्षा आपका मार्च 2026 में आपका होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस क्या निकाला गया पहले मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में। और आचार्य चयन परीक्षा मार्च 2026 में आपकी होने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा। आने की सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आपको जो है वो शिक्षक की आवश्यकता, इसकी क्या होती है, परीक्षा होती है। ठीक है, पीआरटी, टीजीटी, पीएचडी तीनों का पद का निकाला गया वैकेंसी कि सभी सब्जेक्ट में जाने कैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, एसएसबीएम एक बार में पास कैसे करें, जाने सैलरी क्या मिलेगा, डीए, एचआरए, मेडिकल क्या ये सब सुविधाएं मिलती है, सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। दिखाई पड़ेगा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर झारखंड के बारे में आपको बता रहा हूँ, जिसकी वैकेंसी पूरे 2400 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे वैकेंसी इसकी निकाली गई है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन देने वाले एसएसबीएम का उसके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन मैथ में आएंगे, कैसे क्वेश्चन हिंदी में आएंगे, कैसे क्वेश्चन फिजिक्स में आएंगे, केमिस्ट्री में आएंगे, इंग्लिश में आएंगे, फिर आपका इकोनॉमिक्स में आएगा, तमाम कंप्यूटर में आएगा, तमाम सभी तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा। दोस्तों, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल में होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए इस चैनल के माध्यम से। आइए बताता हूँ पहले मेरा कि क्या निकाला गया है विद्या समिति के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट नोटिस सभी कैंडिडेट्स के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, विद्या विकास समिति झारखंड वनांचल शिक्षा समिति यहाँ किया गया, ड्यू टू अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द रिटन एग्जामिनेशन फॉर आचार्य चयन परीक्षा 6 विल नाउ बी हेल्ड ऑन 22/3 to 26। देखिए परीक्षा जो है ना आपका आचार्य चयन परीक्षा का, इसकी जो है करवाया जाएगा 22 मार्च 2026 को इसकी परीक्षा कराई जाएगी, जो कि संडे पड़ रहा है। पहले इसका डेट दिया गया था 8 मार्च होने का, ठीक है, लेकिन अब 8 मार्च डेट ये बढ़ गया है। अब ये परीक्षा होगी वही लिख रहा है, ड्यू टू अनअवॉइडेबल कोई प्रकार का प्रॉब्लम हुआ इस कारण से इसकी परीक्षा जो है 22 में कराई जाएगी। दोज हु हैव ऑलरेडी डाउनलोड द एडमिट कार्ड मस्ट डाउनलोड। अब देखिए दोबारा आपको डाउनलोड क्या करना है, अगेन कर लेना है, ड्यू टू द चेंज, क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट जो है ना वो चेंज हो गया है। पहले जो है जिसका एग्ज़ाम जब फॉर्म भरने कहा गया था ना, उसमें डेट रखा गया था इसका 8 मार्च को रखा गया था। अब इसका डेट जो है चेंज करके 22 मार्च को कर दिया गया, यानी कि 22 मार्च की आपकी परीक्षा होगी, सभी की परीक्षा होगी, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो और पीजीटी, तीनों की परीक्षा जो है आपकी 22 मार्च को करवाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, अवेलेबल ना हो आपको क्या करना, ऑलरेडी रजिस्टर है ना, यहाँ पे आपको लॉगिन करना। जैसे लॉगिन कीजिएगा ना, देखिए इस प्रकार देखिए इंटरफेस ओपन होगा। एप्लीकेशन नंबर जो आपका फॉर्म भरे होंगे ना, एक मिला होगा एप्लीकेशन नंबर, यहाँ डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ डाल देना है, और फिर आपको सबमिट पे इसे क्लिक कर देना है। इसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जो है ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे जो है सेंटर बताया जाएगा, और आपके एग्जामिनेशन का डेट लिखा रहेगा 22 मार्च को परीक्षा होगी, इतना बजे आपको पहुँचना है, सारी बातें वहाँ पे लिखी हुई रहेगी। अब किस प्रकार देना है परीक्षा को, कैसे आपको पास कर जाना है ताकि आप इंटरव्यू के लिए पहुंच जाएं, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि एग्जामिनेशन में पास करने के बाद आपकी पता है दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यू कराई जाती है। ठीक है, आइए देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि टी सभी सब्जेक्ट में करने के, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा आपको 3 पेपर मिलेगा। देखिएगा इस परीक्षा में जो है ना पेपर आपको 3 मिलेगा, एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा, एक पेपर 3 होगा। देखिएगा मैं क्यों बता समझिएगा, जो पेपर 1 है और पेपर 2 है ये जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का पेपर होगा, जो कि ये आपको देना बहुत ज़रूरी, ये सब क्वेश्चन आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर इसमें आप पास नहीं करते हैं, उसके बाद अपना जो पेपर रहेगा ना वो आपका 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। जो अपना पेपर रहेगा ना, जैसे कोई भरे हैं हिंदी से
किन्हीं का इंग्लिश है, किसी का मैथ है, किसी का फिजिक्स है, किसी का केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, किन्हीं का इकोनॉमिक्स है, किन्हीं का जो है हिस्ट्री है, मतलब को एसएसटी से हैं, ठीक है। उस प्रकार किसी का कंप्यूटर है, तो सब तरह का अपना अपना यहाँ भरे हुए हैं, समझ लीजिएगा। पहले आपको हिंदी बनाना, हिंदी में क्या होगा, एक लिखने के लिए पत्र आएगा, ठीक है, और ए लिखने के लिए आपका निबंध आएगा, याद रखें, ठीक है। और पेपर जो इंग्लिश है उसमें लिखने के लिए एक आपको लिखने के लिए लेटर आएगा और एक लिखने के लिए ए से आएगा, ठीक है। इसे आपको पहले लिख देना है। फिर जो आपका अपना पेपर रहेगा, जिससे मान सकते हैं कि हिंदी से पेपर आपका है, तो हिंदी में जो है ना वो क्वेश्चन व्याकरण से आपके पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। व्याकरण हो गया से पूछ सकता है, सर्वनाम से क्वेश्चन पूछेगा, विशेषण से क्वेश्चन पूछेगा, संधि से क्वेश्चन पूछेगा आपका, ठीक है, लिंग से पूछा जाएगा आपका, फिर है प्रत्यय है, अव्यय से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ जो है क्वेश्चन आपका पत्र से आएगा और क्वेश्चन आपको निबंध यहाँ पे लिखने के लिए दिया जाएगा हिंदी में। अगर बात किया जाए कि पीआरटी और टीजीटी का मैथ्स कैसा रहेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन जो है मैथ में पूछे जाएंगे। देखिए पीआरटी का लेवल बहुत आसान मैथ का रहेगा, आपका याद रखिएगा। प्रॉफिट लॉस से रहेगा आपका, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप याद रखिएगा। और अगर आपको देखा जाए टीजीटी की बात कर लिया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री से कुछ जरूर पढ़ लीजिएगा। टीजीटी की बात किया जाए ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन होंगे, ज्योमेट्री से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और एसआई और सीआई से क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। अब अगर बात किया जाए जो है पीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो जो आपको देख लीजिएगा जो है आपका 11-12 सिलेबस जो है ना उसके बेस पे आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा, रखिएगा, ठीक है। जैसे होता है ना डिटरमाइनर्स का क्वेश्चन जो था इस प्रकार से, मतलब कि आपको मैट्रिक्स जो है ना उससे क्वेश्चन आपको पीजीटी में यहाँ पे लेवल का पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपका ईजी भी रहेगा, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू भी रहेगा आपका। अगर बात कर ली जाए कि आपका टीजीटी का जो है केमिस्ट्री क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो इक्वेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आपका रहेगा, डिफाइन करने के लिए दिया जाएगा, रिएक्शन आपको निकालने के लिए दिया जाएगा। फोटोसिंथेसिस पढ़ लेना है, बायोलॉजी अगर पूछा जाएगा बायोलॉजी में तो आपको फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन यहाँ जरूर कर लेना है आपको, ठीक है। प्लांट से क्वेश्चन आएगा आपका, एनिमल से आएगा, सेल से आएगा, तो क्वेश्चन आप पूछा जाएगा बायोलॉजी में आपका, ठीक है। अगर बात कर लिया जाए इंग्लिश में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, याद रखिएगा एक चीज़ आपका कॉमन रहेगा, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये बनाना आपके लिए मैंडेटरी है। वो पेपर यहाँ पे आपको दी जाएगी, ध्यान दीजिएगा। टोटल आपका जो परीक्षा होगी ना वो 3 घंटे की पेपर होगी, याद रखिएगा 3 घंटे की पेपर होगी। 2.5 से लेकर 3 घंटा का एग्जामिनेशन आपका दिया जाएगा और यही 2.5-3 घंटा में आपको परीक्षा को दे देना है। और कोशिश कीजिए अपना पेन लेके जाना है, देखिए 2 पेन आपको लेके जाना होगा। एक आपको लेके जाना है ब्लैक पेन, देखिए दोस्तों कैसे पास करना है आपको वो बता रहे हैं, और एक ब्लू पेन, यहाँ लिखा नहीं रहेगा आपका एडमिट कार्ड में, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्मार्ट वर्क कैसे करना है, ठीक है। तो वो चीज़ लेके जाइएगा ना तो आप बताओ उसको 100% आप जो है एग्जाम को निकाल पाओगे। तो क्या देखिए जो भी हेडिंग रहेगा ना वो आपको लिखना है ब्लैक पेन से, और जो आंसर रहेगा ना वो लिखना है आपको ब्लू पेन से। जितना उन्हें से लिखिएगा उतना आपके अच्छे मार्क्स से क्वेश्चन, कोशिश कीजिए क्वेश्चन छोड़े नहीं, सब क्वेश्चन हम अटैम्प्ट जरूर कर लें, आप रखिएगा, ठीक है। बात कर लीजिए इंग्लिश से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन जो है इंग्लिश में याद रखिएगा तो आपका पैसेज का क्वेश्चन आएगा, पैसेज से क्वेश्चन आएगा, एक्टिव पैसिव क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, नंबर 4 प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आएगा, नंबर 5 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आएगा, 6 आपका टेंस से क्वेश्चन आएगा, 7 आपका नोटिस क्वेश्चन आएगा, 8 लेटर आएगा, 9th पैराग्राफ या तो कह सकते हैं ऐसे से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर वही दिमाग में आएगा सर पीजीटी का इंग्लिश का लेवल क्या रहेगा, देखिए पीजीटी में पहला तो बता दीजिए पूरा ग्रामर आपको पढ़ लेना है। ग्रामर के साथ साथ कुछ आपके लिटरेरी टर्म्स यहाँ पे पूछ सकते हैं, देखिएगा पीजीटी का लेवल लिटरेरी टर्म्स जो है सिमिली हो गया, मेटाफर वगैरह हो गया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। उसके अलावा आपको सेंटेंस पढ़ लेना है, जैसे हो गया सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और एक्टिव पैसिव तो रहेगा ही, एक्टिव पैसिव रहेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है स्पीच क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आएगा, और राइटिंग स्किल से क्वेश्चन जो है आपका नोटिस रहेगा, लेटर से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। उसके अलावा जो है आपका कह सकते हैं
आपका ऐसे को क्वेश्चन यहाँ पे देगा और हर रिपोर्ट से भी क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको 10th-12th में पूछ सकता है। ये हो म्यूजिक, उसी प्रकार से म्यूजिक का जो आपका सिलेबस है उसके बेस्ड पूछा जाए क्वेश्चन वगैरह। कंप्यूटर बेस्ड में बात किया जाए तो कंप्यूटर बेस्ड पे आपका फुल फॉर्म वगैरह क्वेश्चन कंप्यूटर से आएगा। फिर आपका जो है आपका सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है। दोस्तों इस प्रकार से आपको स्मार्ट स्किल तरीके से टाइम रहते हुए आपको आ रहेगा। एग्जाम जब देने जाएंगे ना तो आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा, आधार कार्ड आपको नहीं छोड़ना आ सकेगा, ठीक है। तो परीक्षा आपको देना है टाइम रहते हुए और सभी क्वेश्चन को टाइम रहते हुए अटेम्प्ट कर लेना। राइटिंग बढ़िया दिखिएगा बना के 100% दोस्तों बताता हूँ मैं, आप जरूर पास कर जाइएगा, ठीक है। एक बार में पास कर जाएंगे। बात किया जाएगा सैलरी को लेकर। देखिए दोस्तों पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का बात किया जाए, पीआरटी सैलरी कितना है, टीजीटी का और पीजीटी का तारा देखिए दोस्तों लगभग 18 से लेकर 20,000 तक जो है ना वो सैलरी जो है आपका पीआरटी का है। टीजीटी का बात किया जाए 20 से लेकर 23 है और पीजीटी का बात किया जाए 23 से लेकर 27 का सैलरी आपको मिलेगा। मतलब सैलरी कहीं ना कहीं अच्छा है यहाँ पे। डीए भी मिलता है आपको, एचआरए मिलता है, सब कुछ मिला के बता रहा हूँ। मिला के वो किसी किसी में देखिए वो स्कूल में वैरी करता है, किसी में 20 के लगभग सैलरी होता है टीजीटी में, किसी में 22-23 भी हो जाता है, किसी 24 भी हो जाता है। मतलब अकॉर्डिंग टू स्कूल के हिसाब से जो है ना, किसी का डीए अधिक है, किसी का जो डीए के अकॉर्डिंग जो है ना, किसी किसी के डीए जो है ना मिलता है 70%। सैलरी आपको जितना है मिल रहा है, सपोज सैलरी आपका 14,000 है, सैलरी आपको डीए 70% मिल गया, जोड़ लीजिए 14,000 का 70% कितना होता है उतना मिल जाएगा आपको। कहीं कहीं क्या है 14,000 सैलरी है और आपको डीए मिल रहा है 50%, तो कितना होगा 21,000 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सैलरी आपको मिलते याद रखिएगा, ठीक है। और सुविधा आपको एचआरए भी मिलता है, हाउस रेंट होता है, और मेडिकल भी यहाँ सुविधा आपको एसएसवीएम स्कूल में दी जाती है, जो कि अब आचार्य के लिए यहाँ पे बनने वाले दोस्तों। सारी बातें अच्छी लगी होगी, और कोई प्रकार का डाउट लगेगा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।